हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो जनवरी 2023 के महीने में इशू हुई हैं। जनवरी महीने की जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो प्रीमैच्योर रिटायरमेंट से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन पहले भी इशू हो चुकी है, इसका सेकेंड रिमाइंडर इशू किया गया है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि कई एम्प्लॉइज़ को बिना रूल्स को फॉलो किए टर्मिनेट या फिर डिसमिस कर दिया जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन मांगी है कि किन किन एम्प्लॉइज़ को डिसमिस, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट या फिर रिमूव किया गया है सर्विस से 50 या 55 साल की एज पर। तो ये डिटेल्स अभी तक डिपार्टमेंट्स के द्वारा नहीं भेजी गई है, ये डिटेल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को भेजी जानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें गवर्नमेंट ने बैचलर ऑफ वोकेशनल को बैचलर डिग्री के बराबर का दर्जा दे दिया है। अब जिन भी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगी जाती है तो उनके लिए जो बी वोकेशनल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बी वोकेशनल किया हुआ है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी से रिलेटेड है, जो आरटीआई एक्ट के तहत फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी बनाई जाती हैं। इसमें गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है कि जो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटीज़ होती हैं वो ठीक ढंग से अपना काम नहीं कर रही हैं। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि अगर फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी आरटीआई की अपील में कोई भी ऑर्डर पास करती है तो वो स्पीकिंग ऑर्डर की तरह पास किया जाना है, जिससे कि जो एप्लीकेंट है उसको पूरा जस्टिस मिल सके। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप डी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड है। तो इस टेस्ट को करवाने से पहले गवर्नमेंट ने सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसी पोजीशन की लिस्ट मांगी है कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट्स में, उसकी डिटेल भेजी जानी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो मर्जिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ये न्यूज़ आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी भी होगी कि गवर्नमेंट ने कई डिपार्टमेंट्स को मर्ज कर दिया है। तो इन इंस्ट्रक्शंस के साथ गवर्नमेंट ने उसकी गजटेड नोटिफिकेशन अटैच की है। जिन जिन डिपार्टमेंट को मर्ज करके नए डिपार्टमेंट बनाए गए हैं या जिन डिपार्टमेंट को पुराने डिपार्टमेंट्स के साथ मर्ज किया गया है, ये आप डिटेल में देख सकते हैं। 21 पेज की इंस्ट्रक्शंस हैं ये। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो बीटेक से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन भी पहले इशू हुई थी, ये उसका रिमाइंडर है। जिन्होंने भी डिस्टेंस से कोई भी टेक्निकल कोर्स किया है उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है ये। उसमें गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि कौन कौन ऐसा एम्प्लॉई है जिनको डिस्टेंस से टेक्निकल कोर्स करने के बाद ज्वाइनिंग दी गई है या अगर वो जॉब में था तो उसको प्रमोशन दी गई है, तो उसकी डिटेल्स भेजी जानी है। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोर्ट ने डिस्टेंस से टेक्निकल एजुकेशन लेने को इलीगल करार दे दिया था। अगर कोई भी स्टूडेंट डिस्टेंस से डिग्री या डिप्लोमा करता है टेक्निकल एजुकेशन का तो वो मान्य नहीं होगा। अब उसी की डिटेल मांगी है गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इशू हुई है वो पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। इससे पहले ग्रुप डी के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी कि जिन जिन की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई है उनके रीज़न बताए जाएं। इस इंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ के लिए इंस्ट्रक्शन इशू कर दी हैं कि रिसेंटली जिनकी भी नई अपॉइंटमेंट हुई है और जिनका करेक्टर वेरीफाई नहीं करवाया गया है उन सभी एम्प्लॉयज़ की पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि ग्रुप सी की पोस्ट के लिए +2 और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए मैट्रिक को मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर दिया था, लेकिन अभी तक कई डिपार्टमेंट के सर्विस रूल चेंज नहीं हुए हैं। तो इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से सभी डिपार्टमेंट को अपने रूल चेंज करने हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन में सभी डिपार्टमेंट्स को अपने सर्विस रूल अमेंड करने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो HKRNL से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कंपैशनेट ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट दी जाती है, मींस एक्स ग्रेशिया में जॉब दी जाती है। अगर कोई एम्प्लॉई एक्सपायर हो जाता है तो सेम इसी तरीके से जो HKRN के थ्रू एम्प्लॉयज़ लगे हैं उनमें भी 10% कोटा रिजर्व किया गया है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए। तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि अगर HKRN के थ्रू कोई भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दी जाती है तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की कंकरेंस की ज़रूरत नहीं है। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का केस सीधा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के लिए रेफर किया जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 2019 में जो क्लर्क लगे थे उनके लिए है। ये भी रिमाइंडर है। इसमें गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि जिन भी क्लर्क को हटाया नहीं गया है, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम था लेकिन सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो गवर्नमेंट ने उनकी डिटेल मांगी है कि ऐसे कितने क्लर्क हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को भेजी जानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो होम पीएन से रिलेटेड है। होम पीएन से रिलेटेड लास्ट मंथ में इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी कि जो IAS ऑफिसर्स हैं और जो HCS हैं जिनके पास जुडिशियल ऑफिसर की पावर हैं वो होम पीएन रख सकते हैं, लेकिन अब इस फैसिलिटी को सभी HCS ऑफिसर्स के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अगर कोई भी IAS ऑफिसर या फिर HCS ऑफिसर्स हैं या फिर जुडिशियल ऑफिसर हैं वो होम पीएन रख सकते हैं अपने लिए।
इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो मैनुअल ऑफ ऑफिस से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर 2022 जारी किए हैं कि ऑफिस में किस किस तरीके से काम होना है, कैसे डायरी डिस्पैच होगा, कैसे आरटीआई के काम होंगे, इस तरीके से बाकी सभी काम किस तरीके से किए जाने हैं ऑफिस में। जो ऑफिस प्रोसीजर का जो मैनुअल है 2022 का, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से काम किए जाने हैं। अगर आपको ये मैनुअल अवेलेबल ना हो पाए तो आप ईमेल करके बताएं eofficevlog@gmail.com पर, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ऑफिसेज में किस तरीके से काम किए जाने हैं उसके ऊपर डिटेल में मैनुअल है ये आप देख सकते हैं। ये 421 पेज का फर्स्ट पार्ट है। इसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि ऑफिस में किस तरीके से काम किए जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो 337 पेज का है। तो ऑफिस के काम को ठीक ढंग से करने के लिए आपको इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो चार्जशीट की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ये भी गवर्नमेंट ने रिमाइंडर इशू किया है। ये पहले भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी कि रूल 7 कितने एम्प्लॉय चार्जशीट हैं लास्ट 5 ईयर में। इस फॉर्मेट में ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को भेजी जानी है, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट्स ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी है, तो इसलिए रिमाइंडर इशू किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 58 ईयर की एज के बाद रीएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि हरियाणा सिविल सर्विस के रूल 143 के अकॉर्डिंग 58 साल की उम्र के बाद रीएम्प्लॉयमेंट एक्सेप्शनल केसेस में सिर्फ 2 साल के लिए दी जा सकती है, लेकिन कई डिपार्टमेंट 2 साल की रीएम्प्लॉयमेंट के बाद भी केसेस फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अगर अनएक्सेप्शनल केसेस में 2 साल के बाद भी किसी रिटायर्ड एम्प्लॉय को रीएम्प्लॉयमेंट दी जानी है तो उसको सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रीएम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, और उसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है। तो रीएम्प्लॉयमेंट के केस में इस इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो विजिलेंस रेड में गजटेड ऑफिसर की असिस्टेंस से रिलेटेड है। इस तरह की इंस्ट्रक्शन भी पहले इशू हो चुकी हैं। गजटेड ऑफिसर को विटनेस बनाने के लिए विजिलेंस रेड में एक क्राइटेरिया बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसी से रिलेटेड रिवाइज इंस्ट्रक्शन इशू हुई हैं। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो 10 सुटेबल गजटेड ऑफिसर का एक पैनल बनाएंगे, और उसमें से विजिलेंस किसी भी ऑफिसर को एज ए विटनेस अपने साथ ले जा सकता है रेड में। तो ये पैनल बनाने के लिए जो कुछ कंडीशंस हैं वो इस इंस्ट्रक्शन में बताई हैं गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप डी के ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। ग्रुप डी के लिए फिर से ट्रांसफ़र ड्राइव खोला जाएगा, उसके रिगार्डिंग ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ये भी 17 पेज की इंस्ट्रक्शन है। अगर कोई भी ग्रुप डी एम्प्लॉय अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो उसके लिए जो क्राइटेरिया वगैरह है वो इसमें डिटेल में बताया गया है, तो ये इंस्ट्रक्शन आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो डिपार्टमेंट के रेशनलाइजेशन से रिलेटेड है। जैसे कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कई डिपार्टमेंट्स को मर्ज किया है, तो उसी तर्ज पर डिपार्टमेंट्स का रेशनलाइजेशन करने के लिए एक रेशनलाइजेशन कमेटी बनाई गई है। गवर्नमेंट ने ये जो रेशनलाइजेशन कमीशन बनाया है उसके लिए श्री राजन गुप्ता IAS रिटायर्ड को चेयरमैन अपॉइंट किया है, और सभी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी गई है। 31 डिपार्टमेंट से अभी भी रिपोर्ट पेंडिंग है। इन डिपार्टमेंट्स की डिटेल और इनके जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उसकी लिस्ट गवर्नमेंट ने शेयर की है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि कई डिपार्टमेंट्स के द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही, तो सभी डिपार्टमेंट्स को बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी करने की इंस्ट्रक्शन इशू की हैं गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप डी की करेक्टर वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। जिन भी ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ की करेक्टर वेरीफाई नहीं हुए हैं ज्वाइनिंग के बाद, उसके बारे में गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन मांगी है। ये जो लिस्ट अटैच की है 29 डिपार्टमेंट की, इन डिपार्टमेंट ने अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी है, तो इनको गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है कि ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी भेजी जाए। इसके बाद जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो GIS टेबल से रिलेटेड है। 31/3/2023 तक की GIS टेबल इशू की है गवर्नमेंट ने, ये आप देख सकते हैं GIS कैलकुलेशन के लिए। इसके अलावा कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो चेंज हुआ है, उसके बारे में ये इंस्ट्रक्शन है कि किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो जनवरी 2023 महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इशू हुई हैं। इसके अलावा आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता हो तो कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।